नमस्ते बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखते हैं सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल, लेवाइजिए, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट बॉयल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट बॉयल। तो सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किन्होंने किया? रॉबर्ट बॉयल ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? अर्थात तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम कब किए? ऑप्शन है 1660, 1661, 1662, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1661, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, तत्व की परिभाषा को सर्वप्रथम किस रसायन शास्त्री ने प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल, लेवाइजिए, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा लेवाइजिए। लेवाइजिए महोदय ने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात है। तो निश्चित अनुपात रहेगा तो यौगिक हो जाएगा। अगर निश्चित अनुपात नहीं रह के यहाँ पे अगर अनिश्चित अनुपात, ठीक है, तब मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ एक निश्चित अनुपात है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात यौगिक। पांचवा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थात छठा क्वेश्चन, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्व। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन तत्व है? हवा, जल, आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तत्व है आयरन। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, आयरन। आयरन को ही कहते हैं लोहा और इसका संकेत होता है Fe। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन यौगिक है? ऑप्शन है बारूद, हवा, नमक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। नमक है इसमें यौगिक, बाकी बारूद मिश्रण हो जाएगा, हवा भी मिश्रण हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है। तो Na और Cl का एक निश्चित अनुपात जब मिलता है तब बनाता है नमक। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन मिश्रण है? बारूद, हवा, गन पाउडर, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। बारूद भी मिश्रण है, हवा भी मिश्रण है, गन पाउडर भी। ये जो आप देख रहे हैं ये गन पाउडर है, ये ब्लैक ब्लैक जो है वो गन पाउडर है। और ये गन पाउडर जो है वो सल्फर, कोयला और सोरा से मिलकर बनता है। सोरा का मतलब होता है KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये गन पाउडर सल्फर, कोयला और सोरा इस तीनों से मिलकर बना होता है। गन पाउडर ये काफी विस्फोटक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह तत्व जो ऊष्मा व विद्युत का सुचालक हो एवं जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तत्व जो ऊष्मा व विद्युत का सुचालक हो एवं विशेष प्रकार की चमक हो, अर्थात ऐसे तत्व जिसमें विद्युत भी आसानी से प्रवाहित हो और अगर हम गर्म करते हैं तो वो आसानी से गर्म भी हो जाए। तो ऐसे तत्व को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे तत्व को कहते हैं धातु। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, धातु। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 11 है, वह तत्व जो ऊष्मा व विद्युत का कुचालक हो एवं जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक न हो
उसे कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, मतलब सुचालक नहीं और विशेष प्रकार की चमक भी ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों का गुण हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा उपधातु। उपधातु में धातु व अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। और उपधातु में जैसे आर्सेनिक आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, ये सब उपधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन उपधातु है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, सोडियम, जर्मेनियम, नियॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम उपधातु है क्योंकि इसमें धातु व अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन धातु है? सोना, चांदी, लोहा, इनमें सभी। तो इसमें सोना जो है ये मेटल है, धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा भी है, तीनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। सभी के सभी धातु है। धातु ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात धातु को हम पीट के चदरा में प्रयुक्त कर सकते हैं और पीट के लंबे लंबे तार भी खींचे जा सकते हैं। तो ये सारा गुण सोना, चांदी, लोहा में हम देख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? धातु है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें कौन अधातु है? ऑप्शन है मरकरी, कॉपर, कार्बन, आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है ये अधातु है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण है। ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा यौगिक। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें कौन अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन है नियॉन, आर्गन, जेनॉन, जर्मेनियम। नियॉन अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है, जेनॉन भी अक्रिय गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीतल है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु है और ये कॉपर तथा जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर तथा जिंक। कॉपर का मतलब हो गया तांबा और जिंक का मतलब हो गया जस्ता। ये दोनों से मिलकर बना होता है पीतल। क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र NaCl, जिसको नमक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियंत्रित होता है? ऑप्शन है शरीर का ताप, पसीना, रक्तचाप, श्वसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का ताप। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2, 2:1, 1:1, 3:2। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, अर्थात हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग। इस दोनों के मिलने से बनता है जल। तो हो जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन बी ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वे पदार्थ जिनका दिए हुए तापमान और दबाव पर रंग, आकार, स्वाद तथा स्वभाव एक ही जैसा होता है तो कहलाता है शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें समांगी मिश्रण है। ऑप्शन है जल में तेल का मिश्रण, जल में बालू का मिश्रण, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण के कण विलायक के हर एक पार्ट में समान रूप से मिले होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें विषमांग मिश्रण है। पीतल, नाइक्रोम, जल और मिट्टी का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं।
पीतल जो है ये समांग मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि पीतल मिश्र धातु है और मिश्र धातु में जो भी दो तत्व का यूज होता है, ठीक है, वो उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। नाइक्रोम ये भी मिश्र धातु है। जल और मिट्टी का मिश्रण, ये ही राइट आंसर हो जाएगा, जल और मिट्टी का मिश्रण, यही विषमांग मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि एक बार जो पदार्थ बन गया, एक बार जो नया पदार्थ बन गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक पदार्थ जब बन गया तो उसको हम पहले वाले पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो 25 में हम देखते हैं कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन है दूध से दही बनना, भोजन का पचना, बल्ब का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। भोजन का पचना, फिर पचे हुए भोजन को हम फिर पहले वाले भोजन में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हुआ। बल्ब का जलना, ठीक है, बल्ब का जलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये है भौतिक परिवर्तन। स्विच दबाएंगे तो बल्ब जलेगा, फिर स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। तो बल्ब का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, वाष्प से जल का निर्माण, लोहे में जंग लगना। पहला ऑप्शन पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी भी बन सकता है, इसलिए ये हो गया भौतिक परिवर्तन। बर्फ से पानी बनना, फिर पानी से बर्फ भी बना सकते हैं, इसलिए ये भी भौतिक परिवर्तन। वाष्प से जल बनना, फिर जल से वाष्प भी बना सकते हैं, इसलिए ये भी भौतिक परिवर्तन। लेकिन लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है, फिर जंग लगे हुए लोहे को पहले वाले लोहे में हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए लोहे में जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोहे के चूर्ण को जब हम बालू से मिला देंगे तो फिर हम उसको चाहेंगे तो चुंबक के माध्यम से, मैग्नेट के माध्यम से लोहे के चूर्ण को हम बालू से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फिर मिला सकते हैं, फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि जो पदार्थ बन गया तो उस पदार्थ को हम पहले वाले पदार्थ में भी ला सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। एक बार मोमबत्ती जल जाए तो उसका जो पिघला हुआ भाग होता है उसको हम फिर से मोमबत्ती में बदल सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि खाना बनने के बाद फिर बने हुए खाना से हम उसका, खाना में जो जो सामग्री यूज हुआ है उसमें हम नहीं बदल सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, अगर कोई चीज़ किसी नए चीज़ में बदल गया तो नए चीज़ को पहले वाले चीज़ में हम बदल सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि एक बार परिवर्तन हो जाए तो उसको पहले वाले चीज़ों में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से मिश्रण है टीन, कैल्शियम कार्बोनेट, रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो टीन जो है ये तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त। रक्त जो है ये मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील व आंखों से देखा जा सकता है कहलाता है। मतलब विलायक में अघुलनशील होगा और आंखों से भी देखा जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है निलंबन, कोलाइड, वास्तविक विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निलंबन। अर्थात निलंबन में हम कणों को आंखों से देख सकते हैं और ये अघुलनशील भी होता है। 32, कोलाइड एक डैश मिश्रण है, समांग, विषमांग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा विषमांग। कोलाइड जो है
ये विषमांगी मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। ऑप्शन है तत्व, यौगिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तत्व जो है ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। तो दोनों शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 है, दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ऑप्शन है छानकर, अपकेंद्रण द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं छानकर हम अलग नहीं कर सकते हैं क्रीम को, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी ये अलग प्रकार की विधि है, इसका जो है फूल के पंखुड़ियों से रस निकालने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण द्वारा। अपकेंद्रण द्वारा हम दूध से क्रीम को अलग कर सकते। क्वेश्चन नंबर 35 है, नमक और कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ऑप्शन है छानकर, चुनकर, ऊर्ध्वपातन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। नमक और कपूर मिला हो तो कपूर में से नमक को निकालने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 36 है, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड का पृथक कैसे करेंगे। मतलब जल में अगर सोडियम क्लोराइड घुला हुआ हो तो उसको हम अलग कैसे करेंगे। ऑप्शन है चुनकर, वाष्पीकरण या आसवन, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा, ठीक है। जल में यदि नमक घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, तो वाष्प के द्वारा हम जल को निकाल देंगे, जल वाष्पित होकर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जो बचेगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। क्वेश्चन नंबर 37, गेहूं के भूसे को दाने से किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ऑप्शन है चुनकर, फसल गहाई, छानकर, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल गहाई, जिसको थ्रेशरिंग कहते हैं। इसके द्वारा हम गेहूं के दाने को भूसे से अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोहा और कार्बन का मिश्रण कहलाता है। पीतल, जिंक, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। इस्पात को ही हम स्टील कहते हैं और स्टील लोहा और कार्बन से मिलकर बना मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में विलयन कौन है। ऑप्शन है मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल। समुद्री जल जो है ये विलयन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुष्प के पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजकों को अलग करने में किस विधि का उपयोग होता है। ऑप्शन है अपकेंद्रण, छानना, क्रोमेटोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।